कैल्शियम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्या कारण है कैल्शियम डेफिशिएंसी होने के? कैसे पता लगाएं कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं है? कैसे कैल्शियम ले ताकि पथरी ना हो? तो आज मैं शेयर करूंगी 5 ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज जिनमें दूध से कहीं ज़्यादा कैल्शियम आता है। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है, हमारी हार्ट के लिए, हमारे मसल के लिए, हमारी बोन्स के लिए और टीथ के लिए कैल्शियम बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। इनफैक्ट बॉडी का यूँ कहें 99% जो कैल्शियम होता है वो हमारे टीथ और हमारी बोन्स में डिपॉजिट होता है। जब भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम है कि वो कैल्शियम को टीथ और हड्डियों से खींचने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, घुटनों में कट कट की आवाज़ें आना, कहीं थोड़ी सी चोट लगी नहीं कि फ्रैक्चर होना, दांतों में कैविटी होना, दांतों में सड़न होना, हमेशा थकान महसूस होना, ये सब लक्षण कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। कुछ और भी लक्षण है कैल्शियम की कमी के कारण, जैसे नाखूनों का और फेस पर सफ़ेद चटक्के पड़ जाना, मसल में पेन होना या क्रैम्प्स होना, फोकस ना बनना, नींद अच्छे से न आना और हमेशा थका थका सा महसूस करना, ये सभी कैल्शियम की कमी के ही लक्षण हैं। अगर कैल्शियम की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा तो हड्डियां पतली हो जाएंगी, जिससे कि आर्थराइटिस जैसी दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं। साइंटिफिक स्टडी से ये सामने आया है, अगर लगातार कैल्शियम की कमी बनी रहेगी तो सोरियासिस और एक्जिमा जैसी दिक्कतें कई गुना बॉडी में बढ़ जाएंगी। साइंटिफिक स्टडीज़ ये बताती हैं जिन महिलाओं ने लगातार 2 महीने तक कैल्शियम का इस्तेमाल किया है उनमें PMS के चांसेस बहुत कम हो गए हैं, उनका चिड़चिड़ापन काफ़ी कम हो गया है। तो आइए शुरू करने से पहले जानते हैं कि हम कैल्शियम लेते हैं या नहीं लेते। अब सवाल ये उठता है कि कैल्शियम की कमी होती ही क्यों है जब हम डेली बढ़िया खा रहे हैं, फिर ऐसा क्यों? तो कुछ कारण बड़े ही साफ हैं कि हमारी डाइट में कैल्शियम है ही नहीं, और दूसरा हम कैल्शियम रिच फूड तो खा रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ये तब होता है जब आपका पेट खराब हो या आप कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हो जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन पर रोक लगा रही हैं। बाकी स्टडीज़ ये मानती हैं कि ज़्यादा अल्कोहल पीने से, ज़्यादा शुगर इंटेक करने से या एक्सेसिव कॉफ़ी या चाय पीने के कारण कैल्शियम बॉडी में जाते हुए भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। कैल्शियम की जब बात आती है तो दूध का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आजकल दूध की क्वालिटी भी डिग्रेड होती जा रही है। अगर दूध ना पचे, दूध पीने से गैस बनती है या दूध पीते ही टॉयलेट जाना पड़े तो समझो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ 5 ऐसे हेल्दी वेजिटेरियन फूड सोर्सेज जिनमें दूध से भी कहीं ज़्यादा कैल्शियम है। तो सबसे पहले नाम आता है चूना, यानी चूना कैल्शियम की कमी को सबसे ज़्यादा पूरा करता है। चूना एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कैलेक्स। कैलेक्स यानी चूना। ये बात सही है कि चूना कैल्शियम डेफिशिएंसी को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन इसे लेना कैसे है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात आती है कि चूना एडिबल ग्रेड होना चाहिए, यानी वो चूना नहीं होना चाहिए जो हम दीवारों पे कली करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी कली वाले चूने को ही प्योरीफाई करके एडिबल ग्रेड चूना बनाया जाता है। अब वो चूना या तो पंसारी की दुकान पे मिल सकता है या किराने की दुकान पे, या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। इस एडिबल ग्रेड चूने की एक चुटकी ही लेनी है। आयुर्वेद संहिताओं में ऐसा बताया गया है, यदि आप एक गेहूं के दाने के बराबर अगर चूना डेली दही में मिलाकर इस्तेमाल करेंगे तो जो कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो 15-20 दिन में ही सोल्व हो जाएंगी। इतना असरदार है ये। दही में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि ऑयली मीडियम से कैल्शियम एक तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है और दूसरा दही खुद भी एक कैल्शियम रिच सोर्स है। आप दही नहीं लेना चाहते तो आप किसी सब्जी के ऊपर भी छिड़क कर इसे खा सकते हैं। इसी चूने को अगर आप पानी में मिलाकर लेंगे तो उतना असर नहीं होएगा। यही कारण है कि कैल्शियम की गोलियां पानी के साथ लेने से इतना असर नहीं करती हैं। इनफैक्ट पानी से कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से पथरी हो सकती है। अब नंबर 2 पर बात आती है सफ़ेद तिल। हाँ जी दोस्तों, अगर दूध के 100 ml में देखा जाए
तो उसमें 125 mg कैल्शियम होता है। वहीं तिल के 100 ग्राम में देखा जाए तो 975 mg कैल्शियम होता है, जो कि ऑलमोस्ट 8 गुना है। फिर भी हम दूध को ही कैल्शियम का बेस्ट सोर्स मानते हैं। यही नहीं, इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। सर्दियों में तो आप आराम से तिल के लड्डू डालकर खा सकते हैं, तिल और गुड़ की चिक्की खा सकते हैं। लेकिन गर्मी में तिल बहुत ज़्यादा ना खाएं, उन्हें ड्राई रोस्ट करके रख लें, 1 चम्मच आटे में गूँथ लें या सब्जी के ऊपर छिड़क कर खा सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी में तो आप लड्डू भी खा सकते हैं। तिल के तेल में खाना बना सकते हैं। आयुर्वेद में लिखा गया है, अगर तिल के तेल के साथ मसाज करके थोड़ी देर धूप में बैठा जाए तो उससे कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी मिलेगा। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। अब सफ़ेद तिल के बाद नंबर 3 पर बात आती है कुल्थी की दाल। सभी दालों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम कुल्थी की दाल में होता है। इसके 100 ग्राम में 300 mg तक कैल्शियम होता है। इसका नाम ही हॉर्स ग्राम रखा गया है, क्योंकि इसमें घोड़े जैसी ताकत होती है। जनरली लोग डरते हैं कि कैल्शियम खाएंगे तो पथरी बन जाएगी, तो ये दाल इतनी हाई है कि ये उल्टा पथरी को तोड़ने में मदद करती है। ये एंटी डायबिटिक भी है। आप इसे नॉर्मली दाल की तरह इस्तेमाल करें। बाकी राजमा के 100 ग्राम में भी 270 mg के आसपास कैल्शियम होता है। काले चने में 100 ग्राम में 220 mg तक कैल्शियम होता है। इसीलिए आप हफ्ते में एक बार काले चने खाइए, एक बार राजमा खाएं और एक बार कुल्थी की दाल खाएं। बस फिर आपको कैल्शियम के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कुल्थी के बाद अब नंबर 4 पर बारी आती है राजगीरा, जिसे अमरंथ या रामदाना भी कहते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये कोई अनाज नहीं है। शायद ये कभी उपवास में आपने खाया होगा। आप हैरान हो जाओगे, इसके 100 ग्राम में 340 mg तक कैल्शियम होता है। सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, इसमें विटामिन बी, विटामिन सी और मैग्नीशियम भी होता है। ये शायद अकेला ही ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। इसी वजह से इसे कंप्लीट वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। एक्स्ट्रा फैट को कम करने में हेल्प करता है। आप इसे नॉर्मल अनाज की तरह यूज करें, चाहे आप आटा गूंथ कर इसकी रोटियां बनाएं या चावल की तरह इसकी सब्जी के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। चाहे दूध या सब्जी में डालकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। एक्चुअली जो लाल साग होता है, जिसे हम चौलाई भी कहते हैं, ये उसी के पत्ते होते हैं। इसीलिए लाल साग जब भी सीजन में आए आप उसका सेवन कीजिए। उसके साथ साथ हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, अरबी के पत्ते या बंद गोभी के पत्ते भी कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इसीलिए आप राजगीरा का सेवन करेंगे तो कैल्शियम रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आराम मिलेगा। अब नंबर 4 राजगीरा यानी अमरंथ के बाद, या यूँ कहें कि अब आखिरी वेजिटेरियन सोर्स की बारी आती है, तो वो है रागी। रागी डायबिटिक लोगों के लिए बेस्ट अनाजों में से एक अनाज है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को लो करता है। कैल्शियम तो इसमें काफ़ी है। अगर 100 ग्राम रागी में देखा जाए तो इसमें लगभग 300 mg तक कैल्शियम मिलता है। इसमें पोटेशियम भी बहुत बढ़िया होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड प्रेशर को भी लो रखता है। इसमें काफ़ी हद तक आयरन है, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन बढ़ता है। लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करें? बहुत तरीके हैं रागी को इस्तेमाल करने के लिए। आप इसका डोसा बना सकते हैं, आप इसकी इडली बना सकते हैं और आप इसकी रोटियां भी बना सकते हैं। साथ ही साथ दलिया बना सकते हैं, रागी माल्ट भी बना सकते हैं। इस बात में कोई डाउट नहीं कि देसी गाय के दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। लेकिन आप दूध पीना ही नहीं चाहते, या आपको देसी गाय का दूध मिल नहीं रहा, या आप दूध पी तो लेते हैं, आपको पच नहीं रहा हो, तो आप इन चीज़ों को डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आपको कभी नहीं होगी। इनफैक्ट कैल्शियम डेफिशिएंसी के चलते जो भी सिम्टम्स कभी आए भी होंगे तो वो अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देखकर आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।